हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो जैसे कि हम एनिमल किंगडम कर रहे थे, तो ये एनिमल किंगडम का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे कि एनिमल किंगडम बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट पार्ट ही होगा। ठीक है, तो ये है फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोकोडेट्स और दूसरा है यूकोडेट। प्रोटोकोडेट को अक्रेनिएटा बोलते हैं, यानी कि जिसमें ऐसे प्रोटोकोडेट जिसमें क्रेनियम अब्सेंट होता है। तो वो कौन से प्रोटोकोडेट है जिनमें क्रेनियम अब्सेंट होता है? एक है सिफेलोकोडेटा और दूसरा है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है क्रेनियम अब्सेंट होता है। ठीक है, यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेटा। अब आगे है यूरोकोडेटा को क्रैनिएटा बोलते हैं। यूकोडेटा में जो है वो क्रेनियम प्रेजेंट होता है। अब ये यूकोडेटा जो है वो वर्टिब्रेटा सब फाइलम में डिवाइड है, और वर्टिब्रेटा जो है 2 डिवीजन में डिवाइड है। पहला है अग्नैथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा में जॉलेस होता है और ग्नैथोस्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जोलेस कौन होता है? साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रैकोडर्मी। ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, अब जो आपकी ग्नैथोस्टोमेटा है जिनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो है पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्ट्रिक्थाइस। ठीक है, और टेट्रापोडा एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और ममेलिया। ओके, तो अब हम सबसे पहले जो है कोडेटा के जो 2 सब ग्रुप हैं उनमें से हम सबसे पहले प्रोटोकोडेटा यानी कि एक्रेनिएटा को पढ़ेंगे। तो प्रोटोकोडिएटा का जो सब फाइलम है जिसका नाम है प्रोटोकोडेटा, क्या है? सब ग्रुप है। और प्रोटोकोडेटा का पहला सब फाइलम है यूरोकोडेटा जिसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यूरोकोडेटा जो है वो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ये जो है इसका एडल्ट सेसाइल है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, इसका एडल्ट जो सेसाइल है इसकी बॉडी। अब जो एडल्ट यूरोकोडेटा होते हैं इसकी बॉडी में नोटोकोड अब्सेंट होता है। ठीक है, एडल्ट यूरोकोडेटा में नोटोकोड अब्सेंट होता है, और इसका लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, इसमें टेल होती है। यूरोकोडेटा का लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, यूरोकोड इसमें टेल भी होती है इस लार्वे में। नोटोकोड जो है वो इसकी टेल में प्रेजेंट होता है, यूरोकोडेटा के टेल में प्रेजेंट होता है। देखो बेटा, नोटोकोड ना यूरोकोडेटा की ना जो अडल्ट स्टेज होती है उसमें अब्सेंट होता है, लेकिन लार्वल स्टेज में जो टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होता है। यूरोकोडेटा की बॉडी जो है वो बॉडी कवर होती है कोटिंग से जिसको ट्यूनिक बोलते हैं, और ये ट्यूनिक बोलते हैं। और ये जो है ट्यूनिसीन से बना है। ट्यूनिसीन जो है सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है। अब यूरोकोडेटा जो है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यूरोकोडेटा जो है ये जो है एक्सक्रीट करता है न्यूरल ग्लैंड से। ये इसकी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रीट करता है न्यूरल ग्लैंड से। रिप्रोडक्शन कैसी होती है? बाइसेक्सुअल होता है ये। ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होती है और एक्सटर्नल होती है। ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और क्रॉस होगी। अब यूरोकोडेटा का लार्वा बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होता है। यूरोकोडेटा का लार्वा जो है वो एडल्ट के कंपैरिजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होता है, और इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को जो है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब लार्वा जो है मोर एडवांस होता है एडल्ट से तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। इस अब यूरोकोडेटा में आते हैं असीडिया साल्पा डोलियोलम। असीडिया साल्पा डोलियोलम यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल है। अब आगे हैं सिफेलोकोडेटा। तो ये जो है सिफेलोकोडेटा जो है वो प्रोटोकोडेटा का सेकंड सब फाइलम है। ठीक है, सिफेलोकोडेटा। तो सिफेलोकोडेटा जो है ये जो है हेड से लेके टेल तक जो है नोटोकोड प्रेजेंट होता है इसके एडल्ट स्टेज में, और ये जो है मेराइन है और फ्री स्विमिंग है। इसकी बॉडी फिश लाइक होती है, लेंसलेट होती है, मतलब इसकी बॉडी फिश लाइक है, लेंसलेट है, दोनों ओर से देखो तीखी है। ठीक है, इसमें जो है मसल सेल, बॉडी में मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कॉडल फिन्स भी प्रेजेंट होती है। इसका कंप्लीटली एलिमेंट्री कनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है। सर्कुलेशन ये क्लोज्ड होती है, हार्ट इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट अब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन ये बॉडी सरफेस से करता है, और इसमें फ्रेंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन ये प्रोटोनेफ्रीडिया से करता है, प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट फ्लेम सेल। तो ये एक्सक्रीशन कैसे करता है? प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट और फ्लेम सेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये? तो ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ये क्रॉस
फर्टिलाइजेशन करता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब जो सिफेलोकोडेटा है इसकी एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा जिसमें सी लेंसलेट बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा को सी लेंसलेट बोलते हैं, और एम्फियोक्सस जो है ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सस भी बोलते हैं, लेंसलेट भी बोलते हैं। अब अगला सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड अब वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गया है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है कार्टिलेज के भी बने होते हैं और बोनी भी होते हैं। ऐसे जो कार्टिलेज के बने होते हैं वर्टिब्रल कॉलम उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो बोनी होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लाइफ परसिस्ट नहीं करेगी। तो सभी वर्टिब्रेट्स जो है मतलब सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हैं। तो वर्टिब्रेट ये जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग हो गए ना। रेस्पिरेशन गिल से करेंगे और लंग्स से भी करेंगे। इनमें पेयर ऑफ गोनाड्स भी होता है, किडनी भी प्रेजेंट होती है। अब वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ये डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स। ये इनकी 2 डिविजन्स हैं। पहला है अग्नाथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नाथा जो होता है उसमें वो जोलेस होता है और ग्नेथोस्टोमेटा जोल प्रेजेंट होती है। तो अब देखो इसमें जो है जिसमें जो इसमें जो अग्नाथा होता है जिसमें जो नहीं होती है उसमें नोटोकॉर्ड इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है नोटोकॉर्ड की, और ग्नेथोस्टोमेटा में कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है नोटोकॉर्ड की। यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है थ्रोट लाइफ, और यहाँ पे नोस्ट्रिल जो लेस होते हैं इनका नोस्ट्रिल सिंगल होता है, और इनकी फिन्स और लिम्ब्स जो हैं वो अनपेयर होते हैं, ठीक है ना। और इनमें जो है ग्नेथोस्टोमेटा में कंप्लीट रिप्लेस इसमें इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है नोटोकॉर्ड की, और ग्नेथोस्टोमेटा में कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है नोटोकॉर्ड की। और ये इसमें नोस्ट्रिल सिंगल होता है, इसमें 2/3 होते हैं, 2 या 3 होते हैं नोस्ट्रिल्स, और इसकी फिन्स लिम्स अनपेयर्ड होती हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा की फिन्स और लिम्स पेयर्ड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे जोलेस जो हैं अग्नेथा के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा मेराइन भी और फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये ना ये साइक्लोस्टोमेटा जो है कुछ साइक्लोस्टोमेटा जो है वो एक्टोपैरासाइट है ऑन फिश, और इसकी बॉडी जो है सर्कुलर है, सेक्टोरियल माउथ है, सकिंग माउथ है। इसकी बॉडी फिश लाइक है, अनपेयर फिन्स हैं इसके, है ना। फिन्स कैसे होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। बॉडी इनकी स्केल्स नहीं होती हैं बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। रेस्पिरेशन 6 से लेके 15 तक पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रिप्रोडक्शन ये एक ना साइक्लोस्टोमेटा एक यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल है। साइक्लोस्टोमेटा यूनिसेक्सुअल होता है, लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन जिसको माइग्रेटरी फिश भी बोलते हैं, और ये जो है एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं। एनाड्रोमस माइग्रेशन तो लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन है, और ये माइग्रेटरी फिश है जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होती है, जो मेराइन से फ्रेश वाटर की ओर जाते हैं, ठीक है ना। अब जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो होती है हैग फिश या माइग्जिन फिश। हैग फिश या माइगिन फिश बाइसेक्सुअल होती है, और लैम्प्रे यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। अब एडल्ट जो है मेराइन से, इसका जो एडल्ट होता है ना लैम्प्रे का एडल्ट होता है वो मेराइन से फ्रेश वाटर की ओर जाता है, इसको बोलते हैं वो, इसका मीन्स कि वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करता है। अब एडल्ट जो ओशियन से रिवर में जाएगा, मतलब ओशियन से रिवर में जाएगा, यानी कि मेराइन से फ्रेश वाटर में जाएगा। अब एडल्ट जो है रिवर में एग देता है फिर मर जाता है, ठीक है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा की एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और माइग्जिन। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे एक यूनिसेक्सुअल है, और हैगफिश माइग्जिन बाइसेक्सुअल है। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी पाइसिस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये है ट्रू फिश। पाइसिस ट्रू फिश होते हैं। पाइसिस एक्वाटिक एनिमल है, इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है ना। और इसकी विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प टू कट द वाटर करंट एंड मूव फारवर्ड। तो अपनी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी की हेल्प से जो है वाटर करंट को कट करता है और आगे की ओर मूव करता है। ये देखो इसमें फिन्स हैं, डोर्सल फिन्स हैं, कॉडल फिन्स हैं, पेल्विक फिन है, वेंट्रल फिन है, पेक्टोरल फिन है, ठीक है ना। डोर्सल, वेंट्रल, पेक्टोरल, पेल्विक, कॉडल फिन्स हैं, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पाइसिस में कैसे फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं, ठीक है। अब पाइसिस में अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड कौन कौन से होते हैं, डोर्सल, वेंट्रल, कॉडल। डोर्सल फिन्स होते हैं अनपेयर, वेंट्रल फिन अनपेयर होते हैं, कॉडल फिन, और पेयर फिन होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक। अब सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं पाइसिस में।
आइज़ होती है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, और आई में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको थर्ड आईलिड लाइक बोलते हैं, ठीक है ना। और सेंस ऑर्गन जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये वाटर इसकी हेल्प से ये ना टू प्रोटेक्ट इट्स मतलब ये ना अपनी आई को वाटर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। ये देखो ये है इसका लेटरल लाइन, और लेटरल लाइन के ऊपर न्यूरोमास्ट सेंस ऑर्गन है, और न्यूरोमास्ट सेंस ऑर्गन से ये वाटर करंट को डिटेक्ट करती है। अब पाइसिस का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर होता है, ठीक है ना। ये देखो, अब देखो ये बॉडी का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ गया, ऑरिकल में गया डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर गिल्स में गया, गिल में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, ठीक है ना। अब देखो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है पाइसिस, जिसको पाइकिलोथर्मल बोलते हैं। पाइकिलोथर्मल का मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। इसका जो है वो, क्योंकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर जो है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर जो है फिक्स नहीं होता है। ये एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन, अब इनके पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, और हाइपोफाइजिल पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है ना। हिपैटिक, रीनल, हाइपोफाइजिल। अब इनका ब्लड ना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर हार्ट के पास जाएगा, ठीक है ना। और जैसे एक ऑर्गन, जैसे ब्लड मानो इंटेस्टाइन में गया, फिर लीवर में गया, फिर हार्ट में जाएगा, ठीक है ना। और तो इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जब लीवर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। अब रीनल में क्या होता है, रीनल में क्या होता है कि पहले लोअर लिम्ब में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, ठीक है। वो होता है रीनल, पहले लोअर लिम्ब में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है, पहले ब्लड हाइपोथैलेमस में जाएगा, फिर पिट्यूटरी में जाएगा, और फिर हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो इनमें देखो बेटा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब पाइसिस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्ट्रेक्थाइस। अब कॉन्ड्रिक्थाइस होती है कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्ट्रेक्थाइस होती है बोनी फिश। तो ये कार्टिलेजिनस फिश जो है वो मेराइन होती है, और बोनी फिश जो है मेराइन, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं। अब इनका एक्सोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थाइस का एक्सोस्केलेटन प्लेक्वाइड स्केल का बना होता है, प्लेक्वाइड स्केल का बना होता है। ये देखो ये प्लेक्वाइड स्केल्स है, इसका बना होता है एक्सोस्केलेटन। और जो बोनी फिश है उनका जो एक्सोस्केलेटन है टीनाइड साइक्लोइड, और कार्टिलेजिनस का प्लेक्वाइड स्केल्स का बना होता है एक्सोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थाइस टीथ कैसे बनते हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस के टीथ दांत कैसे बनते हैं, प्लेक्वाइड। कार्टिलेजिनस फिश के दांत जो हैं वो प्लेक्वाइड स्केल के बने होते हैं, ठीक है ना। और इनका एक्सोस्केलेटन टीनोइड साइक्लोइड का बना होता है। अब एंडोस्केलेटन, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, इनमें नोटोकॉड जो है पूरी लाइफ रहता है, और ठीक है ना। और आगे देखो, अब माउथ देखो, ये माउथ जो है, इसका माउथ जो है कार्टिलेजिनस फिश का माउथ वेंट्रल होता है, ठीक है ना। और इनका माउथ जो है बोनी फिश का माउथ टर्मिनल होता है। ये आप देख सकते हो शार्क जो है, ये देखो शार्क जो है ना, शार्क ओशियन में रहती है। शार्क का मुंह, अब ये कार्टिलेजिनस फिश है, शार्क का मुंह वेंट्रल होता है, ठीक है ना, शार्क का मुंह वेंट्रल होता है। अब देखो ये जो है क्लोइकल अपर्चर है। अब देखो हाँ, शार्क का मुंह जो है वो ओशियन में रहती है, और इसका मुंह जो है वेंट्रल साइड को होता है, ठीक है। अब क्लोइका क्या होता है, क्लोइका जो है कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है ना। तो इसमें क्लोइका जो है वो प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस में, और बोनी फिश में अब्सेंट होता है। अब क्लोइका क्या होता है, ये देखो क्लोइका जो है, एक ये डाइजेशन की पाइप है, एक रिप्रोडक्शन की है, और एक जो है वो डाइजेशन की है, रिप्रोडक्शन की है, और एक जो है यूरिनरी सिस्टम की डक है। तो ये क्लोइका में ही खुलती है, तो क्लोइका कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब गिल का ओपरक्लम मतलब गिल का कवर्स जो है, तो कार्टिलेजिनस फिश में जो है वो गिल ओपरक्लम पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें गिल्स जो है वो 5 पेयर में होते हैं, इसमें 4 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। इसमें जो है एयर ब्लेडर, स्विम ब्लेडर जिसको बोलते हैं, इसमें एयर ब्लेडर अब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एयर ब्लेडर क्या होते हैं, स्विम ब्लेडर बोलते हैं। एयर ब्लेडर जो होते हैं, इसके स्विम ब्लेडर होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, सैक लाइक होते हैं,
से ट्रांसपेरेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हवा भरी होती है, ठीक है ना। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है इसमें जो है ना वो एयर ब्लेडर ना अब्सेंट होते हैं, जिसके कारण ना ये फ़िश जो है ना मतलब इनको ना एफर्ट्स करना पड़ता है फ्लोट करने के लिए, ठीक है ना। अब बेटा जो एयर ब्लेडर हैं वो फ़िश की हेल्प करते हैं फ्लोट करने में, तो कार्टिलेजिनस में तो ये एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि एयर ब्लेडर जो है स्विम ब्लेडर है, इनमें एयर होती है इनके अंदर ना। अब कार्टिलेजिनस फिश जो है वो कंटिन्यूसली स्विम करती है एज एयर ब्लेडर इज़ अब्सेंट। तो कार्टिलेजिनस फिश जो है वो कंटिन्यूसली स्विम करती है से इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है क्योंकि इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं। अब बेस्ट प्रोडक्ट, अब जो शार्क होती है, रे फिश होती है, शार्क और रेज फिश जो होती हैं इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, लेकिन बोनी फिश का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। कार्टिलेजिनस फिश जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, बोनी फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। अब कार्टिलेजिनस फिश का जो मेल होता है उसमें ना कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर होता है, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस का जो मेल होता है उसका मेल का सेक्स ऑर्गन क्लैस्पर होता है, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस फिश के टाइप में देखो, ये स्कॉलिडियन, प्रेस्टिस, स्कॉलिडियन होता है डॉग फिश, प्रेस्टिस होती है साफ फिश। आगे है कारकरडोन, ग्रेट वाइट शार्क, कारचरडोन, ग्रेट वाइट शार्क, कारचरडोन, ट्राइगोन स्टिंगरे, ट्राइगोन होता है स्टिंगरे, टॉर्पीडो होता है इलेक्ट्रिक रे। तो इसमें जो है टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे है, इसको इलेक्ट्रिक रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डोर्सल मसल होती है वो मॉडिफाइड होती है और टू फॉर्म इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है ना, मॉडिफाइड हो जाती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, ठीक है। आगे है तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। अब मेराइन आपकी बोनी फिश है वो कौन सी है, एक्सोस्वेटस हिप्पोकैम्पस, ये मेराइन है। फ्लाइंग फिश मेराइन है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को बोलते हैं, मेराइन है, ठीक है ना। अब फ्रेश वाटर वाली बोनी फिश कौन सी है, लेबियो, रोहू, कैटला, क्लैरियाज और, ठीक है, क्लैरियाज। तो लेबियो कैटला क्लैरियाज, तो ये है फ्रेश वाटर। लेबियो रोहू को बोलते हैं, कैटला ये खाने वाली फ़िश है, क्लैरियाज मागुर है, ये भी खाने वाली फ़िश है, एडिबल फ़िश है। एक्वेरियम में बेटा फिश है जिसको फाइटिंग फ़िश बोलते हैं, और पटेरोफाइलम एंजल फ़िश है, ठीक है ना। अब हम टेट्रापोडा की सुपर क्लास पढ़ेंगे। टेट्रापोडा में 4 लिम्स होते हैं, 2 लिम्ब फोर लिम्ब होते हैं और 2 हैंड लिम्ब होते हैं। अब जो टेट्रापोड होती है इनकी स्किन जो लैंड के लिए अडेप्टेड होती है, ठीक है। जैसे रेप्टाइल, बर्ड, मैमल लैंड वाले एनिमल है, इनकी ये रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के द्वारा, एक्सक्रीशन करते हैं किडनी के द्वारा। अब ये ऑर्गेनिज्म ना टेट्रापोड ऑर्गेनिज्म 2 टाइप में डिवाइड है, अमनियोट और अनेमनियोट। अमनियोट जिनमें एमनियोन प्रेजेंट है, अनेमनियोट जिनमें एमनियोन अब्सेंट है। तो एमनियोन किस में प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में, और एमनियोन अब्सेंट किस में होता है, फिश और एम्फीबियन में, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम एम्फीबियन पढ़ेंगे। एम्फीबियन 2 तरह के लाइफ फॉर्म में होते हैं, ये लैंड में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। ये जो है फर्स्ट ट्रू एनिमल नहीं बोला जाता इनको, ये जो है कोल्ड ब्लड वाले एनिमल हैं, पोइकिलोथर्मल है, ये वार्म कंट्रीज़ में पाए जाते हैं एम्फीबियन। इनकी बॉडी में 2 लिम्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, इनमें हेड भी होता है, ट्रंक भी होता है, हेड में इनकी नेक अब्सेंट होती है। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है जिसमें ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है विद ग्लैंड्स, और इनकी स्किन जो स्केल लेस होती है, इनमें स्केल्स नहीं पाई जाती है। लेकिन एक एम्फीबियन है जिनमें जो कि लिम्ब लेस होता है, और लिम्ब लेस एम्फीबियन है, मतलब कि उसमें स्केल्स जो है वो स्किन के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। तो वैसे तो एम्फीबियन में स्केल नहीं होती है, पर एक केजिलियन एम्फीबियन ऐसा है जिनमें जो लिम्ब लेस है, ठीक है, और उसकी स्केल स्किन के नीचे पाई जाती है। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन जो होते हैं, और फ्रॉग का लार्वा टैडपोल हो गया, ठीक है, एम्फीबियन हो गया और टैडपोल लार्वा हो गया, ये गिल के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। अब जो फ्रॉग एडल्ट होता है ना, जो लैंड में रहता है, वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, स्किन के द्वारा करता है और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा करता है, ठीक है ना। तो स्किन जो है हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। अब सर्कुलेशन कैसे करता है, तो फ्रॉग का 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना।
अब देखो ये या ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। नहीं सॉरी ये जो आपका ऑरिकल है ना, लेफ्ट वाला ऑरिकल, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो राइट वाला ऑरिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये वेंट्रिकल में मिक्स होंगे, ठीक है। हार्ट जो है, अब हार्ट जो है इस मिक्स ब्लड को पंप करेगा बॉडी में, ठीक है ना। अब एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होगी, ठीक है। एक्वाटिक एम्फीबियन जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जो कि टॉक्सिक होता है। अब इस अमोनिया को बड़े ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है ना। अब एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉग और टोड जो हैं इनका एक्सक्रीटरी, फ्रॉग और टोड का वैसे तो एक्वाटिक एम्फीबियन का एक्सक्रीटरी बेस्ड जो है वो अमोनिया होता है, लेकिन फ्रॉग और टोड जो है इनका यूरिया होता है। अब एग्जांपल है ब्यूफो टोड को बोलते हैं, ब्यूफो टोड को बोलते हैं, राणा फ्रॉग को बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग होता है, ब्यूफो टोड होता है, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन, अब इनमें आइज प्रेजेंट होती है आईलिड के साथ, एक्सटर्नल ईयर जो है प्रेजेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट बाई टाइम्पेनम, और फर्टिलाइजेशन इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये, और ये जो है वो एग भी देते हैं, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आते हैं, सैलामेंडर एम्फीबियन है, इच थायोफिज जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन है। लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, इच थायोफिज, और सैलामेंडर भी एम्फीबियन है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल के बारे में। तो रेप्टाइल जो नेम है ये वर्ड रेप्टम से आया है, रेप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रोल। अब ये रेप्टाइल जो है पहला ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है, ये कोल्ड ब्लड वाला एनिमल है, इसको पाइक्लोथर्मल बोलते हैं। इसकी बॉडी, इसकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, इसकी स्किन में स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स होते हैं, इनमें ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। हमने एम्फीबियन में पढ़ा था, एम्फीबियन में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्किन जो है मॉइस्ट होती है और स्केल लेस होती है। लेकिन एक एम्फीबियन था जिसमें स्केल बिना द स्किन होती है, ठीक है ना, तो वो हमने एम्फीबियन में पढ़ा था। पर चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। रेप्टाइल में दो पेयर होते हैं लिम्स के जो लोकोमोशन के लिए होते हैं, रेस्पिरेशन ये लंग्स के द्वारा करता है, सर्कुलेशन इसमें 3 चैम्बर वाला हार्ट, एम्फीबियन में भी 3 चैम्बर वाला था, फिश में 2 चैम्बर वाला था, ठीक है ना। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा एम्फीबियन है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। सेंस ऑर्गन, अब इसमें जो है रेप्टाइल में आइज प्रेजेंट होती है, आइज रिप्रेजेंटेड बाई टाइम्पेनम, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। स्नेक लिजर्ड में बोलते स्नेक और लिजर्ड जो है, सांप और छिपकली जो है, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, जैकोब्सन और बोमेरोनेसल ऑर्गन है, ठीक है, जैकोब्सन। सॉरी बेटा, स्नेक और लिजर्ड में ना स्मेल के लिए कौन सा ऑर्गन है, जैकोब्सन और बोमेरोनेसल, जैकोब्सन और बोमेरोनेसल। इसमें सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी एग देते हैं। अब रेप्टाइल में कौन आते हैं, चिलोन जिसको टर्टल बोलते हैं, टेस्टूडो जिसको टोटवाइज बोलते हैं, टोटवाइज कछुआ भी रेप्टाइल ही है, चिलोन, टर्टल, कैमेलोन, चैमिलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये घड़ियाल भी रेप्टाइल में आता है, और गार्डन लिजर्ड, कैलोट्स, ट्री लिजर्ड, कैमिलियन, टेस्टूडो, टोटवाइज और चिलोन जो वो टर्टल, ठीक है ना। तो ये रेप्टाइल हो गए। आगे हेमीडेक्टाइल बॉल लिजर्ड है, पॉइजनस स्नेक जो है वो, उसको पॉइजनस स्नेक, नाजा, कोबरा, बेंगारस क्रेट और वाइपरा वंगैरस क्रेट। तो ये है आपके रेप्टाइल। अब हम पढ़ेंगे एव्स के बारे में। तो एव्स जो है वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है, एव्स जो है ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है, ये सुंदरवन के मतलब बाहर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एव्स हैं ये जो है ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट है, ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट है। ये वार्म ब्लड वाले होते हैं, वो जो थे वो कोल्ड ब्लड वाले थे, और आपके जो एम्फीबियन और रेप्टाइल जो थे, ठीक है, ये वार्म ब्लड वाले हैं, ठीक है। अब इनको होमोथर्मल बोलते हैं वार्म ब्लड वालों को, और क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। अब इनके 4 लिम्ब्स होते हैं ना जो वो पंख में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इनमें चोंच होती है, स्किन इनकी ड्राई होती है, नॉन ग्लैंड्स होती है इनकी स्किन रेप्टाइल की तरह। इनमें ऑयल ग्लैंड और एक्सेप्ट इनमें ये होते हैं नॉन ग्लैंडुलर, लेकिन इनमें ना ऑयल ग्लैंड होती है और प्रीन ग्लैंड होती है जो कि टेल के बेस में होती है।
इनकी बोन्स ना फुली ओसिफाइड होते हैं, इनकी लंबी बोन में एयर कैविटी होती है जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। अब ये न्यूमेटिक लंबी बोन होती है, उसमें हवा एयर कैविटी, उसकी कैविटी ना हवा से भरी होती है जिसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। तो बेटा इनकी लंबी वाली बोन जो होती है ना वो अंदर से खाली होती है, ठीक है ना, और उस अंदर से खाली होती है तो वो होलो न्यूमेटिक बोन होती है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे में ना अपर में रेड बोन मैरो होता है और मिड में येलो बोन मैरो होता है, लेकिन बर्ड का जो येलो बोन मैरो जो है ना वो येलो बोन मैरो वो बीच बीच से हट गया, जिससे इसका ना जो वेट है वो कम हो गया, ठीक है ना। तो ये छोड़ो, अब आप इतना याद रखना कि इनकी बोन जो है वो लंबी वाली बोन अंदर से खाली की होती है, खोखली होती है और न्यूमेटिक बोन होती है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, अब बर्ड्स में क्रॉप और गिज़र्ड होते हैं। क्रॉप जो है वहाँ पे फूड स्टोर रहता है और बर्ड के जो गिज़र्ड होते हैं वो फूड ग्राइंड में हेल्प करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करता है वर्ड लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। वर्ड जो है वो इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। वर्ड एक्सक्रीट कैसे करते हैं, किडनी के थ्रू, और ये बर्ड जो है वो यूरिकोटैलिक एनिमल है। वर्ड जो है इसकी सेंस ऑर्गन, इसकी आँखों में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो आई को प्रोटेक्ट करती है, और इसमें कान प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्मेल वाला पुअर होता है। फर्टिलाइजेशन में इसमें सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और ये एग देते हैं। इनके एग जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल से बने होते हैं। ये क्लाइडोइक एग देते हैं क्योंकि क्लाइडोइक एग होते हैं जो जिनकी शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये देखो आप, इनका लंग्स रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं। ये देखो, ये इनका अल्वियोलाई से एक्सचेंज करते हैं गैस। अल्वियोलाई की वॉल में आपको एयर सैक देखने को मिलेगी। एयर सैक में एयर जो है एडिशनल एयर स्टोर हो जाती है। एयर सैक जो है वो मोर ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का, जिससे मोर एनर्जी मिलती है बर्ड्स को फ्लाई करने में, ठीक है। तो ये था इसके एयर सैक अल्वियोलाई के वॉल में प्रेजेंट है, और अल्वियोलाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का, जिससे इनको एनर्जी मिलती है और ये उड़ पाते हैं। अब वर्ड जो है ये फ़्लाइट वाले भी होते हैं, फ्लाइटलेस भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो फ्लाइटलेस होते हैं इनमें फ़्लाइट वाली अडेप्टेशन नहीं होती है। तो ऑस्ट्रिच और कीवी जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, और जो फ्लाइट वाले बर्ड हैं कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन। कई बार बेटा साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। पैरट को बोलते हैं प्राइटाकुला, पेंगुइन को बोलते हैं अपटेनोडाइट, बल्चर को बोलते हैं नियोफ्रॉन, और कीवी को बोलते हैं पटेरिक्स। बल्चर नियोफ्रॉन और कीवी को बोलते हैं अपटेरिक्स, ठीक है। पेंगुइन को बोलते हैं अपटेनोडाइट्स, ठीक है ना। पैरट को बोलते हैं प्राइटाकुला, कोलंबा पिजन और कॉर्वस क्रो। अब हम पढ़ेंगे ममेलिया क्लास के बारे में। तो ममेलिया मतलब बर्ड आया ममे से, ममे मीन ब्रेस्ट, मतलब ये मेमरी ग्लैंड है, और ये मैमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल है। ये हर जगह पाए जाते हैं, पोलराइज कैप्स में भी पाए जाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट वाटर में भी व्हेल पाई जाती है, एरियल हवा में पाए जाते हैं। डिज़र्ट जो है वो डिज़र्ट में कैमल मैमल पाए जाते हैं। इसकी बॉडी जो है मैमल की हेयर से कवर्ड है, और इसमें आपको 7 सर्विकल वर्टिब्रे देखने को मिलते हैं मैमल में। मेमरी ग्लैंड सभी मैमल में प्रेजेंट होती है। लिम्स इसकी मॉडिफाइड होती है। रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं। सर्कुलेशन ये 4 चैम्बर हार्ट से करते हैं। एक्सक्रीशन ये एक यूरियोटैलिक है, इसमें यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये किडनी से एक्सक्रीशन करते हैं। आई ईयर नोज इसके सेंस ऑर्गन है। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें सेक्स सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ये ओविपेरस भी होते हैं, बीवीपेरस भी होते हैं। मोस्टली मैमल जो है वो बीवीपेरस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ममेलिया के 3 सब क्लास हैं। पहली है प्रोटोथीरिया, दूसरी है मेटाथीरिया, फिर है यूथीरिया जो है उसको प्लेसेंटेरिया भी बोलते हैं। प्रोटोथीरिया में कौन आता है, प्लेटिपस। मेटाथीरिया में आता है कंगारू। प्रोटोथीरिया में प्लेटिपस और मेटाथीरिया में कंगारू, और यूथीरिया को प्लेसेंटेरिया भी बोलते हैं। अब यूथीरिया जो है आगे चल के जो है डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड है। तो पहला है रोडेंशिया, तो रोडेंशिया में आते हैं रैट का साइंटिफिक नेम रैटस। सेकंड ऑर्डर है इस यूथीरिया मैमल की जो तीसरी सब क्लास है यूथीरिया, उसका सेकंड ऑर्डर है
चीरोपटेरा होता है चीरोपटेरा ऑर्डर रोडेंशिया ऑर्डर रैट का है। चीरोपटेरा ऑर्डर फ्लाइंग फॉक्स का है, जिसको पटेरोपस भी बोलते हैं। आर्कियोडेक्टाइला ऑर्डर जो है वो किसका है, कैमल्स का है, ठीक है। आर्कियोडेक्टाइला कैमल्स का है, ठीक है। कैमल 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 आर्कियोडेक्टाइला चीरोपटेरा फ्लाइंग फॉक्स जिसको पटेरोपस बोलते हैं। आगे है पेरिसोडेक्टाइला किसका ऑर्डर है, हॉर्स का। पेरिसोडेक्टाइला हॉर्स का है, जिसको एक्यूज भी बोलते हैं। आगे है सीटेशिया ऑर्डर किसका है, डॉल्फिन का है और ब्लू व्हेल का। सीटेशिया डॉल्फिन ब्लू व्हेल, सीटेशिया डॉल्फिन ब्लू व्हेल। डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम डेल्फिनस, ब्लू व्हेल का बोलिनोपटेरा। तो इसका ऑर्डर है सीटेशिया डॉल्फिन और ब्लू व्हेल। आगे है कार्निवोरा ऑर्डर किसका है, कार्निवोरा ऑर्डर है कार्निवोरा में आते हैं कैट, डॉग, टाइगर, लॉयन। कैट का ऑर्डर फेलिस, डॉग का कैनिस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर का साइन टाइगर जो है पैंथेरा टिग्रिस और लॉयन का है पैंथेरा लियो। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस और लॉयन का पैंथेरा लियो, ठीक है। आगे है प्रोबिसिडे जो है ये 8 मतलब टोटल ना 8 हैं, 8 ऑर्डर हैं इसके, यूथीरिया के 8 ऑर्डर हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो 8 ऑर्डर हैं। हाँ, आगे है प्रोबिसिडे, एलिफेंट आता है इसमें। प्रोबिसिडे एलिफेंट का ऑर्डर है प्रोबिसिडे। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, मंकी आता है जिसको मकाका बोलते हैं, और होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस और मंकी जो है वो किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। तो बेटा आपको समझ आ गया। तो मेमेलिया की 3 सब क्लास हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया 8 ऑर्डर में डिवाइड है। पहला है रोडेंशिया रैट, चीरोपटेरा फ्लाइंग फॉक्स जिसको पटेरोपस बोलते हैं। फिर आगे आर्कियोडेक्टाइल जो है कैमल्स हैं। पेरिसोडेक्टाइला हॉर्स है। आगे सीटेशिया डॉल्फिन ब्लू व्हेल है। और फिर कार्निवोरा में कैट, डॉग, टाइगर, लॉयन का ऑर्डर आता है। प्रोबिसिडे एलिफेंट, और प्राइमेट्स में हनी और मंकी आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ओविपेरस मैमल कौन सा ऐसा मैमल है जो एग देता है, तो प्लेटिपस मैमल जो है वो एग देता है। प्लेटिपस एग देता है। प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम है ओरिन्थोरहाइंकस मैमल एग देता है। ओरिन्थोरहाइंकस प्लेटिपस ओरिन्थोरहाइंकस। अब विविपेरस जो बेबी देता है, कंगारू जो है वो मैक्रोपस है। मैक्रोपस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। आगे है पटेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। पटेरोपस किसको बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनी डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्यूज हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोपटेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर पैंथेरा लियो, लॉयन, ये साइंटिफिक नेम थे। तो इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है विद इन 2 पार्ट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।